हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है हायर परचेज सिस्टम। आज लेक्चर 5 होने वाला है। अभी के 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा ईयरली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, यानी साल में एक बार इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना हो तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जनरल एंट्री कैसे करते हैं डिटेल में हम लोगों ने देखा। कई क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सीखने वाले हैं, यानी पहला इंस्टॉलमेंट जस्ट हाफ ईयर जब कंप्लीट होगा उसके बाद करेंगे, और फिर हाफ ईयर के बाद यानी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो जनरल एंट्री में क्या चेंजेस करना है आज हम लोग सीखेंगे। और नेसेसरी अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं परचेजर के बुक में, यानी हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट, इसमें क्या चेंजेस करना है ये भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे। आज हम लोग एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली पेमेंट हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2018 अ मैन्युफैक्चरर बॉट एन एसेट्स ऑन हायर परचेज टर्म्स। हायर परचेज सिस्टम में मैन्युफैक्चरर ने एक एसेट खरीदा है। कैश प्राइस है 3400 रुपया और हायर परचेज प्राइस है 3730 रुपया, 3730 रुपया। तो हायर परचेज प्राइस ज़्यादा है, तो क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। 730 रुपया जो है डाउन पेमेंट किया गया है और बैलेंस अमाउंट जो है ये 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया है 600 रुपया करके। अब आप देखिए, डाउन पेमेंट 730 रुपया पेमेंट किया गया है और 600 रुपया का 5 इंस्टॉलमेंट यानी 3000 पे किया गया है। ये हो गया 3730। इसका मतलब ये होता है, अच्छा कैश प्राइस है 3400 रुपया, तो 3700 रुपया जो है इसका मतलब ये हो गया आपका हायर परचेज प्राइस, यानी इन सारे 600 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है सब में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इस इंस्टॉलमेंट के यानी 600 रुपये वाले अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो कैश वैल्यू का अमाउंट आएगा। और मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3400 रुपया जो कैश प्राइस है, उसमें से हम लोग उस कैश वैल्यू को लेस करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले जाएंगे। आइए समझते हैं, आगे देखते हैं। जनरल एंट्रीज हम लोग को करना है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है हम लोग को 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए बनाना है परचेजर के बुक में। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को ईयर क्लोज करना है। हायर परचेजर चार्जेस मेड बाय द सप्लायर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर annum। अब देखिए इंटरेस्ट को लेकर दो बात, एक तो 8% पर annum सालाना लगा दीजिए आप, और साथ में आप लिख दीजिए 1/2, ठीक है। या फिर आप हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कर लीजिए, हाफ ईयर के लिए एक बार ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल में। एसेट्स का रिटर्न राइट एसेट्स को राइट डाउन करना है, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% के हिसाब से, और डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड हम लोग को अप्लाई करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, डेट 1 अप्रैल 2018। कैश प्राइस एसेट्स का है 3400 रुपया और 1 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है, तो लेस डाउन पेमेंट 730 रुपया हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया है। 730 हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया, तो अमाउंट बचेगा 2670 रुपया, 2670 रुपये बचेगा। अब यहाँ पर 8% हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन हाफ ईयर के लिए, तो 6/12 या 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 6 महीने के लिए 6/12 करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 107 रुपया हो जाएगा। कैश वैल्यू सबसे पहले हम लोग डाउन पेमेंट लिख लेते हैं। चलो, डाउन पेमेंट है 730 रुपया। कैश वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो 600 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, इसमें 107 रुपया जो है इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 493 जो है ये हमारा आ जाएगा कैश वैल्यू का अमाउंट। अब 730 लेस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2670। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। एक काम करते हैं, इसको एक साथ सामने सामने लिखते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। चलो, अब आपका ये डेट आ गया कब?
पहला जो हाफ ईयर के बाद पेमेंट करेंगे ये होगा हमारा 30 सितंबर 2018 को, लेस कैश पेड। इस दिन हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है जिसमें कि कैश वैल्यू कितना था 493। 600 हम लोग को माइनस नहीं करना है, 600 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये वाला जो कॉलम होता है इसमें हम लोग प्योर कैश प्राइस को लेके चलते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो कैश वैल्यू कितना है 600 में 493, लेस करेंगे और बैलेंस आ जाएगा हमारा 2177। अब इस पर हम लोग डायरेक्ट 4% कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 4% आएगा, तो 4/100 87। दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया आपका 87, माइनस कर देंगे तो 493। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 493 जो है ये कैश प्राइस का वैल्यू है, सॉरी 513 513 रुपया इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट है और इंटरेस्ट है 87। यही अमाउंट जो है 513 हम लोग इसमें से लेस कर देंगे और वैल्यू आएगा आपका 1664 रुपया, 1664। ये हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2019 को, लेस कैश पेड। अब 1664 का 4% हम लोग फाइंड कर लेंगे, 67 और इसमें 533 का कैश वैल्यू होगा, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया है, इसका डेट हो जाएगा 30 सितंबर 2019, लेस कैश पेड। इसमें कैश कितना होगा जी 533 रुपया इसमें कैश होगा। 533 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1131 रुपया। अब इस पर हम लोग 4% चार्ज करेंगे। देखिए ये 4% करना हो तो 4% कर ले, या फिर आप 8/100 और मल्टीप्लाइड विथ 1/2 या फिर 6/12 लिखे, एक ही बात है। मैंने हाफ ईयर का इंटरेस्ट कर दिया है 4%, 45। तो फिर इस 600 में 45 इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी 55 का जो है कैश वैल्यू है। अब 31 मार्च 2020 को हम लोग लेस कैश पेड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, जिसमें कि 555 का जो है कैश वैल्यू है। तो अब हमारा बैलेंस बचेगा 576 हमारा बच जाएगा। ये 576 बचा है। लास्ट ईयर क्या करेंगे ना, अब 576 पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग इसको सेट ऑफ कर देंगे। यानी 600 रुपये का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाला है, सारे इंस्टॉलमेंट 600 के हैं, तो इसमें से 576 जो बच गया लास्ट में, ये कैश वैल्यू का अमाउंट बच गया है। इंटरेस्ट कितना है 24 रुपया। इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कर सकते हैं, 24 रुपया माइनस कर लेंगे तो 576। और अब देखिए जितना भी हम लोगों ने पेमेंट किया है, सबसे पहले डाउन पेमेंट 730 और 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने जो कैश वैल्यू पेमेंट किया है हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका हम लोग सम टोटल करेंगे तो ये 3400 रुपया आ जाएगा आपका, 3400 रुपया। अच्छा, और एक बात आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन में कई जगह जो ये 107 पूरा नहीं आएगा, फ्रैक्शन में कुछ आएगा, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया है इतना, ठीक है। चलो तो लास्ट आप यहाँ कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 को आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे लेस कैश पेड। इसमें कैश वैल्यू का अमाउंट 576 बचेगा और आप पेमेंट कर देंगे और ये बात पूरी हो जाएगी। चलो जी, अब हम लोग डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन करेंगे। कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स का कैश प्राइस जो है उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
3400 रुपया है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग को जो चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हम लोग को जो चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, और ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड DVM हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 साल एसेट्स यूज हो जाएगा और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 1 अप्रैल 18 को खरीदा गया है, तो 31 मार्च 2019 को हम लोग पहला डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन कितना, 3400 रुपया का 20%, 680 रुपया। पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हम लोगों ने 680 रुपया, 2720 रुपया अब इसका वैल्यू बचा है। अब सेकेंड ईयर 31 मार्च 2020 को अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये हमारा मेथड है DVM। तो जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, जो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है या डिमिनिश्ड वैल्यू कह ले, इस पर हम लोग को 20% अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 544 और वैल्यू आएगा आपका 2176। ठीक है, 3 साल के लिए करना है हम लोग का। इंस्टॉलमेंट 6 महीना में पेमेंट हुआ, 2.5 साल में इंस्टॉलमेंट पेमेंट होकर खत्म हो गया, लेकिन 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फिर 1 साल और करेंगे हम लोग। 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन। अब हमारा जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है वो है 2176 और इसी का 20% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और ये हो जाएगा 435 रुपया। और लेस करने के बाद हमारा वैल्यू बचेगा 1741। ठीक है, चलो जी। तो ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लिया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, और अब हम लोगों को करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। आइए, तो डेट वाइज फिर से हम लोग को इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो डेट वाइज हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जा रहा है हम लोग वैसे वैसे एंट्री करेंगे परचेजर के बुक में। सबसे पहले तो हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है। कब खरीदा है, तो 1 अप्रैल 2018 को एसेट्स खरीदा है। तो परचेजर क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा, इसके पास एसेट्स आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है उसको डेबिट कर लेना है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा रूल, ये रियल अकाउंट का रूल है, जो आता है उसको डेबिट करना है। तो एसेट्स इसके पास आ गया, ये एसेट्स को डेबिट कर लेगा। और फिलहाल तो ये एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एक तरह से ये क्रेडिट परचेज होता है ना, तो टू कैश तो टू बैंक तो करेंगे नहीं, टू क्या करेंगे, जो क्रेडिटर है, कौन है, वेंडर। तो हम लोग लिख लेंगे टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन प्लीज आप लिख लेना। और कैश प्राइस का अमाउंट लिखते हैं हम लोग 3400 रुपये लिखेंगे, है ना, याद रखेंगे। यहाँ पर आप हायर परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे, कैश प्राइस का अमाउंट लिखना है 3400। इसके बाद सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है 730 रुपया। डाउन पेमेंट किसको किया है, हायर वेंडर को। तो फिर हायर वेंडर अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर को हम लोगों ने पेमेंट किया, डेबिट द रिसीवर, हायर वेंडर यहाँ रिसीवर है, वो पैसा रिसीव कर रहा है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, और कैश चला जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट गया क्रेडिट, तो पैसा चला गया, तो टू बैंक अकाउंट 730 रुपया। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट मेड। डाउन पेमेंट होने के बाद अब हम लोग को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करना है। इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, जिस दिन पेमेंट करेंगे। कब करेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद। 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट किया, पहला हाफ ईयर कब आपका ये होगा, कंप्लीट होगा, तो 30 सितंबर 2018 को ही होगा। और इस दिन हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट जो है परचेजर के लिए एक तरफ से जो है एक्सपेंसेस है या लॉसेस समझ लो आप, जो भी हो डेबिट करना चाहिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फिलहाल ड्यू है, तो टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप फुल फॉर्म यूज करेंगे। पहला इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 107।
उसके बाद अब हम लोग सेम डेट को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे? हायर वेंडर को। डेबिट द रिसीवर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट जो है हम लोग 600 रुपये करेंगे। सारा इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का ही है और इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है ऑलरेडी। चलो, इसके बाद अब हम लोग हाँ, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग ना डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो ईयरली चार्ज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोग डेप्रिसिएशन को जो है ईयरली ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो पीएल अकाउंट में ना तो अभी हम लोग को इंटरेस्ट को ट्रांसफर वाला एंट्री करेंगे, ना डेप्रिसिएशन अभी हम लोग चार्ज करेंगे। अब हमारा ये ईयर एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, तो जनरली पहले ईयरली में क्या करते थे हम लोग? 6 एंट्री करते थे। तो 6 में 4 एंट्री तो हो ही गया है, 1 2 3 4 एंट्री। 2 एंट्री क्या नहीं करना है? तो एक डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वो ईयरली होता है एट द एंड ऑफ कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग ईयर। अभी अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो 6 ही महीना हुआ है। जब ईयर कब क्लोजेज होगा तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है 31 मार्च को होगा। तो 31 मार्च 2019 को होगा, तभी हम लोग डेप्रिसिएशन एक बार साल में चार्ज करेंगे और तभी हम लोग इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 2 एंट्री नहीं होगा। बस अब आपका हो गया। अब नेक्स्ट हाफ ईयर का एंट्री अब हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट हाफ ईयर कब पड़ेगा? तो 31 मार्च 2019 को। तो हम लोग अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। तो एसेट्स परचेज का एंट्री नहीं होगा जो पहला किया है। सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का भी नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। यहां से हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहां मैं येलो कलर से लाइन डाल देता हूं ताकि आपको दिखे कि ये फर्स्ट हाफ ईयर का एंट्री कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट और दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है आपका 87, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद अब हम लोग सेम डेट को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का ही होगा। चलो, अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारा एक साल कंप्लीट हो चुका है ना। चलो, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 680 रुपया, ठीक है। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, नरेशन प्लीज आप लिख लेना, सेम डेट को ये एंट्री हो जाएगा। अब हम लोग पीएल अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ट्रांसफर करेंगे। दोनों यहाँ पर डेबिट है। जब ट्रांसफर करेंगे पीएल में तो ये दोनों के दोनों जो डेबिट दिख रहे हैं फिलहाल अभी, वो क्रेडिट हो जाएंगे। और डेबिट किसको करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि किसी भी आइटम को जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। डेबिट वाला क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाता है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट तो है, अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए दोनों इंटरेस्ट को लेना है ना। पहला इंटरेस्ट जो आपका 107 है इसको लेना है, और सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो 87 है इसको भी लेना है। और डेप्रिसिएशन तो 680 है, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे हम लोग 7 7 14, 4 10 और 18 और 1 19, ठीक है। अब इसको टोटल को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 7 6 7 और 1 8, 874 पीएल में ट्रांसफ़र। इकट्ठे आपका पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन, पूरे साल भर का इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा 2 हाफ ईयर का एंट्री हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग थर्ड हाफ ईयर की ओर चलते हैं। अब हमारा थर्ड हाफ ईयर होगा 30 सितंबर 2019, सॉरी 20 हो जाएगा। इस दिन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। 6 एंट्री होता है तो फर्स्ट ईयर 6 एंट्री होता है। इसके बाद से 4 एंट्री रिपीट होता है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट।
ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है, तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 67 और फिर अब हम लोग सेम डेट को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा इंस्टॉलमेंट सॉरी इसका भी पेमेंट हम लोग 600 रुपया ही करेंगे। हाँ, तीसरा इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट करेंगे 600। इसके बाद हम लोग को दो एंट्री करना होता है, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करने का। ये दोनों एंट्री कब होगा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर तो अभी एंड नहीं हुआ है, तो अभी नहीं करेंगे। चलो, तो अब हम लोग आ जाएंगे फोर्थ एंट्री के लिए, जो कि सेकेंड ईयर का लास्ट एंट्री होगा और डेट होगा 31 मार्च 2020 होगा ना जी, 31 मार्च 19, 31 सितंबर 19। सॉरी, यहाँ प्लीज़ आप करेक्शन कर लेना, यहाँ हो जाएगा ये 30 सितंबर 2019 है ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से। चलो जी, आइए। तो ये हमारा अब जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2020। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट और सेम डेट को फिर हम लोग पेमेंट करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा जिसका इंटरेस्ट होगा आपका 45 और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम लोग करेंगे 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया। इसके बाद सेम डेट को अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का आपका है 544। इंटरेस्ट, अब दोनों इंटरेस्ट को सेकेंड ईयर में जो दो इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एक 67 और एक 45, दोनों ये पूरे एक साल का हो गया। और डेप्रिसिएशन तो आपका है 544, 5 और 7 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 और 4 10 और 1 11, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 656। चलो जी, तो ये 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कब बनेगा जी? ये आपका बनेगा 30 सितंबर 2020। हाँ, सही है। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट और फिर सेम डेट को हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट कर देंगे। लास्ट इंटरेस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 24 और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो सारा 600 रुपया करके ही है। सारे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, चलो, तो बस इतना ही एंट्री हम लोग करना था। और लास्ट ईयर का जो है वो हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने किया है, वो अभी नहीं करते हैं, अकाउंट में हम लोग उसको देखेंगे। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स में दो अकाउंट बनाना है। हायर वेंडर अकाउंट, परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट बनाना है। तो पहले हायर वेंडर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले तो फर्स्ट, अच्छा, हायर वेंडर तो जो हम लोगों ने एंट्री किया है उसी को ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो हमारा अकाउंट बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमारा एंट्री हुआ है।
पहला एंट्री हम लोगों ने किया है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग कैश प्राइस लिखते हैं 3400 रुपया। ये घटना कब घटी है? तो ये 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 3400 रुपया से। सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट 730। ये हम लोगों ने 1 अप्रैल 2018 को ही किया है। इसके बाद जब 6 महीना कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया था, उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और पहला इंटरेस्ट है 107, 107 रुपया है इंटरेस्ट। अच्छा, ये कब होगा? तो पहला 6 महीना कंप्लीट होने के बाद, यानी 30 सितंबर 2018 को होगा, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया था तो एंट्री किया था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 600 रुपया हम लोग लिखेंगे, और डेट होगा 30 सितंबर 2018, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का एंट्री किया था तो उसमें वेंडर तो आता नहीं है, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स आता है, तो वेंडर अकाउंट में नहीं होगा ट्रांसफर। फिर हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को, उसको वो भी ट्रांसफर होकर के यहाँ नहीं आएगा। तो बस ये हो गया सारा एंट्री इस साल का। अच्छा, हम लोगों को जो है ना अकाउंट साल में एक बार क्लोज करना है, तो अब हम लोग यहाँ बैलेंसिंग सीडीबीडी वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 6 महीना फिर वेट करेंगे, तो फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट का डेट आ जाएगा 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2019। ये डेट आ जाएगा आपका 31 मार्च 2019, एक साल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है पहला जो हम लोगों ने एंट्री किया है एसेट्स बाय करने का, वो एंट्री नहीं होगा, डाउन पेमेंट का एंट्री नहीं होगा। तीसरा एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ड्यू का, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका जो अकाउंट बनाने का हायर वेंडर क्या है? आप देखिए, हायर वेंडर हमारे बिजनेस के लिए क्या है? तो एक तरह का क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट आइटम होता है। तो वेंडर अकाउंट जो है ना, जब जब वेंडर का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री होगा, और जब वैल्यू घटेगा पेमेंट वगैरह करेंगे तो डेबिट में एंट्री हम लोग करेंगे। ये भी एक तरीका है। तो खैर, पहले तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट है आपका 87, ठीक है। और फिर हम लोग पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट का, तो फिर वही टू बैंक अकाउंट, और डेट होगा 31 मार्च 2019। इंस्टॉलमेंट है 600 रुपये का। चलो जी, टोटल करेंगे 7 और 7 14, 8 और 1 9, 34 और 1 35, 3594। एक बार कर लेता हूँ टोटल, 3400 प्लस 107 प्लस 87, 3594, ठीक है। माइनस करना है इसमें से 6 6 12, 12 और 7 1923, 1664, ठीक है। ये हो जाएगा टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, डेट होगा 31 मार्च 2019। इसको अब हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस BD 1664, ठीक है। फिर से अब हमारा जब 6 महीना कंप्लीट होगा तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, जो कि हमारा 30 सितंबर 2019 को होगा, ठीक है।
और हम लोग एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और ये 1 2 3 तीसरा इंटरेस्ट है हमारा 67, ठीक है। फिर हम लोग पेमेंट करेंगे, तो फिर टू बैंक अकाउंट 600 रुपया, और डेट होगा 30 सितंबर 2019। फिर से अब हमारा नेक्स्ट 6 महीना कंप्लीट होगा, जो कि 31 मार्च 2020 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 45, ठीक है। चलो अब टोटल कर लेना है प्लस 67 प्लस 45 1776, ठीक है। अब हम लोग फिर से दूसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट तो सारा 600 का ही है, टोटल करेंगे 1776, इसमें से माइनस कर लेंगे 6 1200 रुपया, माइनस 1200 576, ठीक है। टू बैलेंस CD डेट 31 मार्च 2020। इसी को अब हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, तो डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस BD 576। अब पहला हाफ ईयर अब इस साल जो कंप्लीट होगा वो होगा 30 सितंबर 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24 रुपया, तो ये हो जाएगा 600 रुपया। और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 600 रुपया। अब आप देखिए दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब आपने सारा कैलकुलेशन ठीक किया है, पेमेंट वगैरह आपने सारा ठीक ठाक किया है, तो ये अपने आप आपका टैली कर जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग को बनाना है एसेट्स अकाउंट, ठीक है। चलो तो एसेट से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज थे उसी से हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो एसेट्स अकाउंट से पहला जब एंट्रीज में एसेट्स आएगा तो हम लोग को पोस्टिंग करेंगे तो एसेट्स अकाउंट बनेगा। तो पहला एंट्री हम लोगों ने किया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, कैश प्राइस का अमाउंट 3400, डेट होगा 1 अप्रैल 2018। फिर हम लोगों ने अच्छा 6 महीने में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, पूरा 1 साल कंप्लीट होगा तब, तो 31 मार्च 19 को फिर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो एंट्री हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे उल्टे नाम से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और पहले साल का डेप्रिसिएशन है 680 रुपया, ठीक है। 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस CD 3400, बैलेंस आ जाएगा ये आपका 2720 2720 रुपया। जितना हम लोगों ने कैरी डाउन किया उसी को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस BD 2720 रुपया, और डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2019। फिर से हम लोग अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2020 को, और एंट्री होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 1 साल का डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है पहले से 544 रुपया बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन 2720 का टोटल है, तो बैलेंस आ जाएगा 2176। जितना हम लोगों ने CD किया है उतना ही हम लोग BD कर लेंगे, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस BD 2176
2176। 3 साल का ही बनाना है तो हम लोग का ये 3 साल का ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब फिर से डेप्सन चार्ज करेंगे 2019 18 to 19, तो 19 फिर 20 फिर 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 435 और बाय बैलेंस CD। 3 साल यूज़ करने के बाद मशीन का वैल्यू आज के रेट में बचा है आपका 1741 रुपया 1741। ठीक है, और ऐसे हम लोग एसेट्स अकाउंट भी बना लिए। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, है ना। डेज कॉमर्स के नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जो भी वीडियो मैं शूट करता हूँ उसको नोट्स वगैरह इससे जो रिलेटेड होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, तो इसको भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला एक फुल क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें कि परचेजर के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी किया है और वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट भी बनाना हम लोगों ने आज सीख लिया है। तो आज आप कमेंट सेक्शन में बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।